हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सभी 16 आरआरबी जोन का हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या सेफ स्कोर रह सकता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप लोगों का पता होगा साथियों कि आप फिजिकल डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, इससे काफ़ी अप्रेंटिस छात्र परेशान हो गए हैं कि सर इससे तो और भी जो फाइनल डीवी है वो बहुत लेट होगा। तो इससे काफ़ी कट ऑफ को लेके भी परेशान है और काफ़ी चैनलों पर सुबह में अलग कोई कट ऑफ बताया जाता है, शाम में कोई अलग कट ऑफ बताया जाता है, उसमें कैटेगरी वाइज भी बताया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि आपके जोन में क्या स्कोर रहने वाला है सेफ। तो आइए आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। साथियों, आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो भी लोग इस तरीके से जोन वाइज कैटेगरी वाइज सारा कुछ बता रहे हैं, तो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या बता रहा है, कौन क्या देख रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस हमारा एक सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो भी कैंडिडेट रोजगार 75-90 से जुड़े हैं उनको परफेक्ट जानकारी मिलनी चाहिए बस। तो आप लोगों को बता दें साथियों, चाहे आप नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे या एनएफआर गुवाहाटी, चंडीगढ़ या कहीं से भी आप फॉर्म भरे हों, तो आप लोगों को हम बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपके जोन का कट ऑफ रहने वाला है वो कम से कम 56-57 के प्लस ही रहने वाला है। उससे नीचे तो कोई हमारे एनालाइज में नहीं निकला है। उससे कम आप लोगों का हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो हमने डाटा एनालाइज़ किया उस हिसाब से हमने बता रहा है। और दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें आपको बता दें साथियों कि जो लोग कैटेगरी वाइज बता रहे हैं कि ओबीसी का 50 जाएगा, 60 जाएगा, इतना जाएगा, तो आपको हम और भी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो देखिए साथियों, आप लोग किसी भी जोन से फॉर्म भरे हैं, आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोगों को कैटेगरी वाइज इस तरीके से कट ऑफ दिखाया जा रहा है अलग अलग जोन का सभी चैनलों के माध्यम से कि यूआर का इतना जाएगा, ओबीसी का इतना इतना। तो उसमें एसटी का जो आप कट ऑफ देख रहे होंगे सबसे कम दिखाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा यूआर का दिखाया जाएगा। फिर उससे नीचे आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का दिखाया जाएगा, उससे कम करके 2-2 नंबर 3-3 नंबर करके। जैसे मान लीजिए किसी जोन का अगर यहाँ पे 65 बताया जा रहा है यूआर का, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को ओबीसी का अगर यहाँ पे अगर बताया जाएगा तो यहाँ पे बता दें कि ओबीसी का 63 बता दिया जा रहा है। फिर यहीं पे अगर आप लोगों को एससी का बताया जा रहा है तो यहीं पे 61 बता दिया जा रहा है। फिर एसटी का यहीं पे बताया जा रहा है तो 59 या 57-58 तक लेके आ जा रहा है। तो देखिए साथियों, ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है। इसमें कैटेगरी का पहली चीज़ तो कोई रोल नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दें कि साथियों, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्लियर कर दें कि आप लोगों का कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है। आपका रिजर्वेशन जो होता है ओरिजेंटल होता है। आपके जोन में कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है और उसमें से जो भी टॉप कैंडिडेट होंगे, जितनी सीटें हैं उतने लोगों को चयनित किया जाएगा। अगर जो कैंडिडेट उसमें नॉन सीसीए या किसी कारणवश बाहर होते हैं तो और भी सेकंड डिवी, थर्ड डिवी जारी करके बुलाया जाएगा। तो रही बात, देखिए साथियों, आप लोगों को हम ये कट ऑफ हम वीडियो क्यों नहीं ला रहे थे। काफ़ी लोगों का फ़ोन मैसेज आ रहा था कि सर सभी चैनलों के माध्यम से कट ऑफ की वीडियो आ गई है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं। तो हमने देखिए पोल भी करा, उसमें भी सभी लोगों ने डाटा गलत दिया। क्योंकि देखिए पटना जोन में 1477 फॉर्म पड़े हैं रेलवे के हिसाब से, लेकिन जब पोल कराए तो उसमें 2100 लोगों ने मतलब पोल कर दिया। तो आप बताइए, 1477 लोगों ने फॉर्म भरा है, पोल कर रहे हैं 2100 लोग। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे जोन में फॉर्म भरे वो भी लोग पोल करते हैं। गूगल फॉर्म में भी हमने देखा कि काफ़ी जगह दिखाया जा रहा है कि 99 नंबर 1 जा रहा है NSC-CBT मिला के। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज़ देखने के बाद हमको सारा चीज़ यही लगा कि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं वो अपने ही जोन में नहीं, सभी जोन का गूगल फॉर्म भर रहे हैं, सभी जोन में पोल कर रहे हैं, वो भी गलत डाटा NSC-CBT बता रहे हैं। तो इस वजह से हम कट ऑफ की वीडियो नहीं लाए। लेकिन बाकी जो हमारा एनालाइज है, जो एनालाइज के माध्यम से निकला, वो चीज़ें आपको बता दें। और दूसरी चीज़ें आपको ये बता दें कि जो भी साथी आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहे हैं तो बिल्कुल भी वो आप लोगों को गलत बता रहे हैं, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है साथियों कि देखिए 100 सीटें आपके जोन में हैं तो पहले 100 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और जो कट ऑफ डिसाइड होता है, जैसे आप यूआर से हैं तो यूआर का जो सबसे लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उस बेस पे आपका बताया जाएगा कि ये आपका मतलब कट ऑफ है, ठीक है। और रही बात कि एसटी का कैंडिडेट का सबसे कम क्यों दिखाया जा रहा है भाई, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए प्रयागराज जो जोन हो गया, गोरखपुर जोन हो गया, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 एसटी कैंडिडेट हैं, अगर सबका 60 प्लस आ गया और कट ऑफ चली गई 57, तो क्या 57 जाएगी। हमारे कहने का मतलब है कि जो लास्ट कैंडिडेट है, जो मान लीजिए 100 सीट है और जो 100वां रैंक आ रहा है वो किसी ओबीसी का आ गया, ठीक है। और मान लीजिए कट ऑफ चला गया 58, ठीक है, ओबीसी का कैंडिडेट है 58 नंबर पे सेलेक्ट हो गया जो लास्ट कैंडिडेट है। तो ये कट ऑफ डिसाइड करेगा कि ओबीसी का ये 58 है।
तो आप बताइए कि जो लोग बता रहे हैं कि एसटी का सबसे कम हर जोन में, अगर आप लोग देखेंगे, हर वीडियो को देखेंगे तो जो ओबीसी का ये स्कोर दिखाया जा रहा है या ओबीसी से एसटी एससी का दिखाया जा रहा है, तो सबसे कम एसटी का क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे पास तो पिछले बार का भी बहुत से ऐसे कट ऑफ हैं और यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं। ये जो हम आपको स्क्रीनशॉट इसी वजह से मतलब ये दिखा रहे हैं पिछले बार का। देखिए ये ओबीसी का यहाँ पे 30.01 गया है और यहाँ पे एसटी का देखेंगे तो 30.05 गया है। मतलब ये तो ओबीसी से ज़्यादा ही है। तो ये ओबीसी से कम करके या एससी से कम करके क्यों दिखाया जा रहा है भाई? इस तरीके से बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है? इसमें जब कैटेगरी का कोई रोल नहीं है भाई, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, हम कह रहे हैं कि हमने आपको जो आपको अभी बताया हमने कि जो 100 सीटें हैं उसमें ओबीसी का लास्ट कैंडिडेट 58 नंबर पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है, 58 नंबर पे सेलेक्ट है। और एसटी का केवल 100 कैंडिडेट में से 10 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो 10 कैंडिडेट में अगर हो सकता है कि सभी 65 प्लस वाले हों तो इनका 65 प्लस पे ही काउंटिंग होगी। जो अपने मतलब कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होगा अपने जोन में, उस जोन का होगा कट ऑफ। तो इसमें ये चीज़ें आप लोगों को गुमराह केवल और केवल की जा रही है साथियों। तो आप लोग इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, आप लोग केवल और केवल तैयारी करिए। और हम कट ऑफ की वीडियो आपको थंबनेल में बताए थे कि 16 आरआरबी का जोन का हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो जिनके भी 55-56 प्लस हैं वो लोग उम्मीद करके बैठे हैं। बाकी देखिए बहुत कम चांसेज है कि इससे कट ऑफ कहीं भी जाने को देखने को मिलेगी। बाकी 60 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट डीवी में। तो और डीवी सेकंड आएगी, थर्ड आएगी तो थोड़ा बहुत डाउन होगा, लेकिन हर जोन में नहीं होगा साथियों। तो हमारे एनालाइज के हिसाब से ये निकला। और इतने कि अगर आपका ऊपर बन रहा है तो आप उम्मीद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम बन रहा है 40-50 वाले तो बिल्कुल उम्मीद ना करें, बिल्कुल तैयारी करिए साथियों। किसी की भी बहकावे में ना है। हम बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलते रहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए। 30-40 नंबर पर ये जो सिलेक्शन दिलवा रहे हैं उनका तो खुद सिलेक्शन नहीं होने वाला है भाई। आप बताइए कि जो 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ बता रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्कोर के हिसाब से बता रहे हैं। जिसका 45 नंबर आया है वो 42 नंबर कट ऑफ बता रहा है, जिसका 65 आया वो 63 बता रहा है, ताकि अपने आप को सेफ मानते हुए बता रहा है। तो ये रियलिटी है और कैटेगरी वाइज कोई मतलब नहीं है। जोन वाइज आप लोगों को जो भी चीज़ें दिखाया जा रहा है, किसी के पास एक्चुअल कोई भी डाटा नहीं है। चाहे कोई टीचर हो या कोई यूट्यूबर हो, किसी के पास कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। कौन CCA है, नॉन CCA, कितने मार्क्स लाया है, सभी लोग मतलब एक अनुमानित ही बता रहे हैं। तो आप लोग किसी के चक्कर में पड़ के बहुत ज़्यादा खुश ना होइए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना होइए कि नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है कि एक्साइटेड भी ना होइए। तो हम इस वीडियो को इसीलिए लाए कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर एक बार बता दीजिए सभी 16 आरआरबी जोन का। हम ST से बिलोंग करते हैं, UR से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से कमेंट आते हैं, उनका अपना अपना बच्चे स्कोर बताते हैं। हमारा 45 बन रहा है, हमारा 54 बन रहा है, हमारा 60 बन रहा है। हम OBC से हैं, ST से हैं। तो हमारे कहने का मतलब है साथियों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई भी मतलब नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि OBC से आपका कट ऑफ कम ही जाएगा ST वालों का, या UR से किसी का कम जाएगा। ये सारी चीज़ें गलत हैं बिल्कुल। आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जो टॉप में आएगा उसका सिलेक्शन होगा, और उसमें कट ऑफ तभी डिसाइड होती है जो उस कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट जहाँ पे भी उसका सिलेक्शन हुआ। 100 सीट में अगर 50 नंबर के ऊपर ही उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब 50 रैंक के ऊपर हो गया, उसके नीचे सभी OBC वाले हैं, तो उसका उसी हिसाब से कट ऑफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपके लिए जानकारी। बाकी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कट ऑफ को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जो आपके मन में डाउट है कि ये जो फिजिकल का डेट टाल दिया गया है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, या जिस जोन में फिजिकल कराया जा रहा है तो उसका मतलब PET जैसे कंप्लीट होता है तो DB मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, या जब तक सभी का कंप्लीट नहीं होगा तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि RRB ने सभी RRC जोन को दे दिया है कि आप अपने हिसाब से फिजिकल कराइए और DB मेडिकल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी अपडेट है नोटिफिकेशन के हिसाब से। बाकी देखिए रेलवे का नियम रेगुलेशन है, रेलवे किस तरीके से करता है। धन्यवाद।